बरसात आ रहा है, नाली ऊंची है, सड़क ऊंची है, तो पानी बरसात होगा, अभी निकल नहीं, तालाब बन जाए नहीं अगले कार्यकाल तक जब हाउस टैक्स लोग जमा करते थे, जो निर्धारित अवधि नगर पंचायत के द्वारा दी जाती थी, उस अवधि में नगर पंचायत में टैक्स जमा करने पे 10% की छूट मिलती थी। इस वर्ष नगर तुलसीपुर में नगर पंचायत का कार्यकाल आज 26 मई को 3 वर्ष पूरा हो रहा है। ऐसे में बीते 3 वर्षों में नगर पंचायत के द्वारा कौन से कार्य कराए गए हैं, आगे वर्षों में कौन से कार्य होने हैं, इसको लेकर हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि अदनान फिरोज जी। हम उनसे जानेंगे कि बीता 3 वर्ष किस तरह से रहा। नमस्कार अदनान जी। क्योंकि नगर पंचायत का 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है, ऐसे में तुलसीपुर नगर पंचायत बीते 13 वर्षों से आप ही के परिवार के इर्द गिर्द रहा। आपके पिताजी यहाँ से चेयरमैन रहे हैं, स्वर्गीय फिरोज पप्पू जी, और उनका एक सपना रहा तुलसीपुर को लेकर मिनी लखनऊ बनाने को, जिसकी वो लगातार चर्चा करते रहे। बीते 3 वर्षों में क्या आपकी सोच रही, क्या कार्य? पहले तो आप सभी लोगों को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सभी लोगों को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने कहा कि हमारे फादर ने एक विज़न दिया था, एक आइडिया था अपने शहर को, अपने नगर को मिनी लखनऊ के तर्ज पे। एक विज़न होता है, जैसे कि इस एग्जाम्पल के तौर पे हमें डेवलप करना है। उसको लेके जो भी उन्होंने कार्य किए थे वो तो जनता जानती है। जो भी गली मोहल्लों के कार्य हों, जो भी हमारे पुराने एरिया के पोखरे हों, और आज तक शायद ही किसी को जानकारी रही होगी नगर में कि पोखरों का इस कदर सौंदर्यकरण होता है, नगर पंचायत द्वारा कराया जाता है जी। तो उसके बाद जो हम स्पेशली अगर पिछले 3 सालों का जो बात करें, तो उसमें जितने भी हमारे नए एरिया जुड़े थे, चाहे आप जुगली को ले लें, मोनिया को ले लें, पाटन का क्षेत्र ले लें, और तुलसीपुर देहात का जो हिस्सा हमारे नगर में जुड़ा था, उसका जो मूलभूत सुविधाएं जो आप देख रहे हैं, सड़क, पानी, बिजली, स्ट्रीट लाइट से लेके सारी व्यवस्थाएं। हमारा जो पुराना एरिया था उसमें आप पुरानी बाजार सड़क देख लें, पुरवा देख लें, जल निकासी की जो व्यवस्था आप देख रहे हैं जी, ज़्यादातर जगह हमारी स्ट्रीट लाइट लग चुके हैं। तो इस जो एक विज़न था हमारे फादर का मिनी लखनऊ का, उस पर लगातार हमारे द्वारा, हमारी मदर के लीडरशिप के अंदर काम हो रहा है, और वर्क इन प्रोग्रेस है। धीरे धीरे जो भी कार्य हमारे बचे हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। मैं आगे विकास कार्यों के लिए आपसे बात करूँ, उससे पहले आपकी में व्यक्तिगत कुछ है। आप तकरीबन 22 वर्ष की उम्र में दिल्ली के कॉलेज हॉस्टल से निकलकर सीधे नगर पंचायत की जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं, तो यह किस तरह से आपने देखा कि किस तरह से चुनौतीपूर्ण रहा? देखिए, जब आप सब जानते हैं हमारे फादर जब यहाँ पे थे, उनके मर्डर होने से पहले मैं यहाँ पे था, न्यू दिल्ली पढ़ाई कर रहा था, और हमारे ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर का लास्ट पेपर था, नेक्स्ट डे जिसकी मैं पढ़ाई कर रहा था एग्जाम की, जब हमारे फादर का मर्डर हुआ था। उसके बाद से जो सफ़र रहा काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा, सारी चीज़ें नई नई थी। एक बहुत ही इंट्रोवर्टेड इंसान था मैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ को पसंद नहीं करता था और लोगों को अवॉइड करता था, और वहाँ से लेके आज यहाँ पे पूरी तुलसीपुर की जनता ने इस कदर मुझे मोहब्बत दिया, इस तरह सराहा, हिम्मत दिया कि जो बदलाव एक अच्छे जनसेवक का होना चाहिए था वो अपने अंदर लाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और जो फादर ने हमारे जो पदचिन्ह बनाया था, जो रास्ता बनाया था, उसी को फॉलो कर रहा हूँ। सभी को एक समान लेकर चलना तो आसान नहीं था, मुश्किल तो बहुत था, मुश्किल अभी भी है, लेकिन हिम्मत है क्योंकि तुलसीपुर वासियों को इतनी मोहब्बत मिलती है। मैं आपको बताऊं, कभी भी मैं स्ट्रेसफुल फील करता हूँ या कभी टेंशन में रहता हूँ तो सबसे बेस्ट मेरा ऑप्शन रहता है मैं किसी मोहल्ले में चला जाता हूँ। और मैं आपको बताऊं कि बाकसम में मोहल्ले में जाने से पहले और मैं निकलता हूँ, सारी स्ट्रेस, सारा टेंशन खत्म हो जाता है। इस कदर लोगों की मोहब्बत मिलती है और बहुत किस्मत वालों को मिलती है। बहुत मैं इस बात को जानता हूँ, ग्रेटफुल हूँ इसके लिए कि बहुत किस्मत वालों को मिलती है। शायद ही हमारे फादर ने कोई बहुत अच्छे कर्म किए तभी ये इज्जत, प्यार, मोहब्बत लोगों की मिली। तो ठीक है, सफर चल रहा है, आसान नहीं था लेकिन तुलसीपुर वासियों ने आसान बनाया इसको। अभी आप इससे पहले
मिनी लखनऊ के बता रहे थे कि विकास कार्यों को लेकर। विकास कार्यों में जब आप नई बाजार चौक में आते हैं, आपने नई बाजार में नाली निर्माण का काम शुरू करा, चल रहा है, जल निकासी की व्यवस्था को लेकर। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा अगर विकास कार्यों की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा चर्चा नहीं जाती होती है जल निकासी व्यवस्था में जो नाली बनाई गई है, लोगों के घरों के सामने समस्याएं आई हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से? देखिए, जब मैं यहाँ आया था नया नया, जैसे आपने बात करी, तो जब जनता के बीच में जाना स्टार्ट किया था मैंने शुरुआत में, तो मैंने पूछा कि आप लोग का प्रमुख एक मुद्दा क्या है। देखो, गली मोहल्ले नाली तो सब जहाँ होती है भाई, खराब पुरानी हो जाती है, डैमेज हो जाती है, बनती है। मेन एक बड़ा मुद्दा क्या है सबका, ये था जल निकासी। स्पेशली नई बाजार एरिया में जल निकासी, और खासकर जब नए क्षेत्र जुड़ गए थे, जैसे ईसावासन जहाँ स्कूल बसा हुआ है, पावर हाउस है, वो सब लो लैंड एरिया है। ऑलमोस्ट 50% तुलसीपुर जो बसा है वो हाईवे से घिरा हुआ है और लो लैंड है। इस वजह से जल निकासी बहुत बड़ी समस्या थी। पूर्व में भी कुछ मैं उस पर ज़्यादा नहीं कहूँगा, कुछ ऐसे फैसले थे पहले, आज से 15-20-25 साल पहले, जिसकी वजह से जल निकासी काफ़ी बाधित हो रही थी। तो मेरा पूरा एक माइंडसेट बन गया कि यार, अगर तुलसीपुर की जनता मौका देती है और ऊपर वाला अगर मौका देता है, तो जल निकासी पे सारा फोकस रहेगा। जो और सुविधाएं वो तो रहेंगी जल निकासी पे। तो जीतने के तुरंत बाद, लेकिन उसका शुभम बदल रही है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, जीतने के तुरंत बाद मैंने जेई जो जल निगम के हैं और प्लस हमारे नगर पंचायत के सबको बुलाया था। 1 महीने सर्वे चला था। बहुत लोग नहीं जानते क्योंकि बड़ा एडवर्टाइजमेंट वगैरह में शायद हम लोग पीछे हैं। तो ये एक सर्वे चला था पूरी नई बाजार का और पुरानी बाजार के भी कुछ एरियो का, कि कैसे कहाँ नाला क्या बनाया जाए, किधर डायरेक्शन दिया जाए तो होगा। ये कोई ऐसा नहीं था कि मैंने एक लकीर रख दी, यहाँ से नाला चला जाए, वो अप्रूवल मिल गया। इसमें मैं सिर्फ प्रस्ताव देता हूँ, अप्रूवल इंजीनियर और सबके सेटिस्फेक्शन के बाद ही मिलता है, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत सालों की समस्या थी, तो ओवरनाइट ये खत्म नहीं होगी। इस टाइम पे हमारे यहाँ 6 या 7 नाले लगा एक साथ निर्माण कार्य हो रहे हैं। तो चाहे तहसील का नाला हो, जिससे जय गुरुदेव और स्टेशन के पोखरे वाले पुलिया का पानी जाएगा, जो पुरानी बाजार का पानी भी वहाँ से आता है, चाहे वो नई बाजार चौक से होते हुए गंधेली पुलिया से होते हुए नट्टी नाले का हो, जिसमें आपका गायत्री मंदिर रोड, पूर्वा के आसपास का पानी, नई बाजार चौक का पानी और सारा पानी होते हुए नट्टी नाले में जाएगा। नगर हमारा 2 साइड से नालों से घिरा हुआ है, तो कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो नगर का डंप वाटर है, ड्रेन वाटर जो है, वो सारा उस नालों में चला जाए। तो उसी के तर्ज पे कार्य चल रहा है। हाँ, ये भी बात सच है कि आबादी के एरिया में जब खुदाई वगैरह होती है, निर्माण कार्य होता है, तो बहुत असुविधा होती है, ये सच बात है। और मैं सराहना करूंगा कि तुलसीपुर के हमारे जो बाजार वासी हैं, व्यापारी हमारे भाई बंधु हैं, उन्होंने बहुत सहयोग किया। उनके बिना सहयोग किए हो नहीं पाएगा, क्योंकि समस्या बहुत बड़ी थी और दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो वर्क इन प्रोग्रेस है। अभी जो भी असुविधाएं हो रही उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा विश्वास रखिए कि एक बार ये जब कंप्लीट हो जाएगी तो जो फायदा मिलेगा वो पूरे नगर वासियों को मिलेगा। आप लोगों को खुद रिजल्ट दिखेगा। आप नाली की बात कर रहे हैं, ठीक। नाली निर्माण में कहीं ना कहीं लोग एक आरोप भी भी लगाते हैं, कहते हैं कि जब आप नए बाजार चौक में नाली बना रहे हैं तो लोगों के मकान सटा के तोड़ दिए। नहीं, लेकिन उन्हें जब पूर्व तरफ जाते हैं तो कहने मतलब है ये कुछ लोगों को लाभ देने के लिए आपने उनके इंक्रोचमेंट नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। और नाली जो है सीधी की बजाय वो साफ सीधी की तरह बन रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो पूर्वा नई बाजार में, क्योंकि हमारा बाजार एरिया था, वहाँ पे मार्केट एरिया है, वहाँ पे हम थोड़ी चाहते थे कि किसी का सुविधाएं वो, लेकिन ये मेरा काम नहीं है। अधिकारी लोगों का काम हो सकता है, मेरा काम विकास करना है और इन्वेस्टमेंट वगैरह अधिकारी देखते हैं। तो मैं चाहता था, पहले ये बात डिस्कस हुई थी कि क्या 2-2 फीट छोड़ के निर्माण कराया जाए, लेकिन उनकी मार्केट एरिया था, वहाँ पे बाजार है, अगर नाला छोड़ के बनाया जाएगा तो सकरा हो जाएगा बाजार बहुत ज़्यादा, और इस वजह से मजबूरी थी कि वहीं पे निर्माण कराया जाए। और क्योंकि एक नाला बना हुआ था उस पर पुराना, शायद राजा साहब के टाइम का, तो यही एक नेचुरल प्रोसेस यही होता है कि अगर पुराना नाला वहाँ बना है तो उसी स्थान पर बनाया जाए, नई सीमा एक ना निर्धारित की जाए। और बैरागी पुरों की जहाँ बात करें उसमें एक मिस्टेक हो गई थी
कि जब अतिक्रमण अभियान चला था तो क्योंकि वो गनौरिया का एरिया था तो आबादी में है पूरा, तो उसमें कोई ये दर्ज नहीं है कि सड़क कितनी मीटर चौड़ी है। तो जब अतिक्रमण अभियान चला था तो जिला प्रशासन द्वारा, तो उसमें उन्होंने निर्धारित कर दिया था कि सरकारी भूमि यहाँ तक है, यहाँ तक आप लोग अतिक्रमण तोड़ दें। और ये बात मैंने सूचना उनको दी हुई थी कि यहाँ पे नाला निर्माण प्रस्तावित है, या तो ये एरिया आप छोड़ दें, नाले के दौरान मैं तोड़वा दूंगा, या आप करें तो पूरा मकान से सटा के करें। लेकिन उन्होंने अपना कुछ फिर मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कम कर दिया। तो अब क्योंकि वहाँ पे पब्लिक में और सब में हर जगह तो यही हो गया कि इतना तो भाई फलाने अधिकारी ने इतनी जगह सरकारी बताई है, तो आप फिर अब प्राइवेट लैंड में कहाँ कर रहे हैं। इस वजह से वो समस्या वहाँ पे आई। इक्रोचमेंट हटने से कहीं ना कहीं ये जो जाम लगता है, जाम का जाम, सबसे ज्यादा नेविया चौक परेशान। ये ठीक है, नाला एक साइड में हो जाएगा, हट जाएगा, जाम की दिक्कत कुछ सुधार। लेकिन जो सब्जी के ठेले लगते हैं, आपने देखा शाम को निकलते हैं रिक्शा वगैरह का, तो इससे मतलब पूरी परेशान होते हैं आवागमन करने वाले लोग। यहाँ तक कि प्रशासनिक गाड़ियां भी परेशान फंस जाती हैं, आप लोग परेशान होते हैं। जो सब्जी के ठेले हैं उनको कई बार ये चर्चा हुई कि उनको एक अलग स्थान दिया जाएगा, एक अलग मंडी दी जाएगी। इस पर क्या सोच, क्या जिससे जाम का जाम जैसे इसमें जैसे 2 वजह से जाम लगता है, जो सच बात है मैं आपको साफ साफ बताऊं। मेन है ई रिक्शा की वजह से, जो अनियंत्रित तौर पे चलाए जाते हैं, और जिसको लेकर कई बार आला अधिकारियों से बात भी हुई है। लेकिन क्योंकि ये कहने के मामला यातायात विभाग से फंस जाता है, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जिसमें मोटर लगा है वो नगर पंचायत को अधिकार नहीं है। वो सिर्फ पार्क एरिया, अगर हमने पार्किंग दे रखी है तो जो गाड़ियां बाजार में खड़ी हैं उनको उठाने का अधिकार है। तो चलने फिरने पे यातायात पुलिस ही उस पर कार्रवाई कर सकती है। ठेले वगैरह की जहाँ तक बात है, हमने वेंडिंग जोन के लिए सरकार में प्रस्ताव कई बार किया है। हमारी सबसे बड़ी समस्या जो पड़ती है नगर पंचायत में, कोई भी नया जैसे मान लीजिए पार्किंग एरिया हो या पार्क हो या कोई भी ऐसा काम, हमारे पास भूमि नहीं है, क्योंकि हमारी नगर पंचायत जो बाजार की नगर पंचायत है। और कहीं ना कहीं पूर्व में कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से नगर पंचायत के पास इस टाइम पे सरकारी भूमि की बहुत कमी है। तो और आसपास ग्राम सभाएं बसी हुई हैं जिनकी कुछ आबादी है, आसपास ऐसी सरकारी भूमि भी नहीं है कि हम आला अधिकारी से बात करके नगर को हम हैंड ओवर करा लें। तो इस वजह से ये समस्या आती है कि हम वेंडिंग जोन के लिए पर्याप्त जगह नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन फिलहाल हमारे दिमाग में कुछ जगह है, थोड़ा आउटर में है, लेकिन माइंड में चल रहा है। इस पर अगर कुछ अपडेट होगा तो जरूर बताया जाएगा। सफाई व्यवस्था को लेकर नगर पंचायत में पूरा कलेक्शन दूर चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद जब आप सोशल मीडिया पर जाते हैं, लोगों की आम चर्चा करते हैं, तो सबसे ज्यादा शिकायत सफाई व्यवस्था की मिलती है। और वह भी सबसे ज्यादा पुराने बाजार में, जो जहाँ पे सबसे ज्यादा मोहल्ला है, मालिन बस्ती, वाल्मीकि मोहल्ला, जहाँ पे सबसे ज्यादा सफाई कर्मी से जुड़े लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा गंदगी वहाँ मिलती है। नहीं, सही है, ये आपकी बात से सहमत हूँ। स्पेशली वाल्मीकि मोहल्ले का पहले बात कर लें। वाल्मीकि मोहल्ले में जल निगम द्वारा पाइप बिछा गई, उनके द्वारा 4 बार खुदाई करी गई, क्योंकि एक तो उनकी सर्विस लाइन जो कनेक्शन की पाइप जानी थी वो बिछाई गई, फिर उनके द्वारा जो मनकौरा काशीराम के पास टैंक बना उसकी पाइप बिछाई गई, तो उसके बाद उनको कनेक्शन के लिए एक बार खुदाई करनी पड़ी, एक आध बार और उन्होंने जॉइंट वगैरह लगाने के लिए खुदाई की। तो वो रोड पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। वो जल निगम चाहे जितना प्रयास कर ले, नई रोड तो बनाती नहीं है, रिपेयर करती है, तो रिपेयर होने लायक नहीं है, जिसका प्रस्ताव हम लोगों ने लगभग 1.5 से 2 महीने पहले भेज दिया शासन में। पूरी रोड आरसीसी होगी और स्ट्रीट लाइट वगैरह के साथ 1 फुट ऊंची होगी, जिससे नालियां गहरी हो जाएंगी। और बाकी ओवरऑल सफाई व्यवस्था की बात करें तो जो हमारा पायलट प्रोजेक्ट था डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, जो 1-2 वार्डों में बाजार में चलता था, उसको हमने सभी 15 वार्डों में कर दिया है। उसके लिए एक स्पेशल टीम लगाई है हमने, जो सिर्फ यही देखती है डोर टू डोर। वो शाम को रात को 7-8 बजे तक एक्टिव रहती है। और उसमें ये हमारा मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, क्योंकि मैं जब दिल्ली रहता था तो डोर टू डोर बहुत एक प्राइम सर्विस थी। तो ऊपर से सफाई व्यवस्था, देखिए क्षेत्र बड़ा है और कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती होंगी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि फुल प्रूफ बिल्कुल है। तो प्रयास रहता है कि उसको हम लोग बेहतर से बेहतर करें और इम्प्रूव करते रहें। और मेरा थोड़ा इस आपके माध्यम से थोड़ा आम जनमानस से और हमारे सभी व्यापारी बंधुओं से भी अपील है कि कुछ ही दिन में हम डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, स्पेशली मार्केट एरिया में।
और 1 महीने के अंदर। तो आप सभी से हमारी अपील है कि जब वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तो आप सभी कहते हैं उसका इस्तेमाल करें और कूड़ा जो भी आप उसमें रखें। और जब कूड़े गाड़ी आए आप लोगों के पास या ई रिक्शा आए तो उसमें आप लोग जरूर डालें। इससे काफ़ी हद तक मार्केट में साफ सफाई में राहत मिलेगी। आपने जल निगम की बात कही कि पाइपलाइन विस्तार को लेकर के वो खुदाई उन्होंने, ठीक है, पाइपलाइन विस्तार को लेके पूरे नगर में उन्होंने खुदाई कर दी। जो सड़क नगर पंचायत के द्वारा बनाए गए थे उसकी खुदाई कर दी गई, आज तक उसकी मरम्मत नहीं हुई। इस पर नगर पंचायत क्या कर रहा है, क्योंकि सड़क आपकी है, रास्ते आपके हैं। जल निगम का जो ये मिशन है अमृत भारत योजना, हम लोगों ने जब पिछला कार्यकाल का एंडिंग टाइम था तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिले थे, मैं, मेरी माता जी और चाचा जी। तो हम लोगों ने 6 पंप के लिए हम लोग ने प्रस्ताव दिया था, क्योंकि नए 6 जुड़े थे तो पानी की बड़ी समस्या हो रही थी। तो कोई अलग से पंप की योजना नहीं थी कि पंप के लिए पैसा या बजट आवंटित करना। तो अमृत भारत योजना चल रही थी, अमृत 2.0। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगर तुलसीपुर को, जो पहले नहीं शामिल था, उसको अमृत 2.0 में शामिल करा दिया था, जिसमें हमें 12 नए और रिबोर मिला के 12 नए पंप और 2 ओवरहेड टैंक और पूरे नगर की दोबारा से सर्वे करा के पाइपलाइन। तो इसमें आपको पंप तो मिले जो जनता को काफी किफायती रहे, काफी इंप्रूवमेंट हो रही है। कुछ दिनों में और पंप भी चालू हो जाएंगे। 2 ओवरहेड टैंक मिले, जो पाइपलाइन बिछी। तो क्योंकि बड़ी संस्था है, इसको डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से एनओसी थी, नगर पंचायत या स्थानीय जिला लेवल से कोई एनओसी उन्होंने नहीं प्राप्त करनी थी। इस वजह से आधिकारिक तौर पे देखा जाए तो इनको तो पावर है, ये कार्य कर सकते हैं, लेकिन एक व्यवहारन तौर पे एक पब्लिक की सुविधा को देखते हुए हम लोगों ने बहुत अंकुश लगाया इनके काम में। ये काम इनका समझ लीजिए, अगर हम लोग छोड़ दिए होते तो इस बीच में नई बाजार, पुरानी बाजार सब खुदा हुआ मिलता आपको। हमने नई बाजार पाइप कैंसिल करा दी। पुरानी बाजार जब रोड निर्माण होने वाला था तभी हमने डलवाई, पूर्वा जब रोड निर्माण होने वाला था तभी हमने डलवाई। और जितने भी हैं, अभी हाल ही में मैं बताऊं, बोर्ड बैठक हुई थी हमारी, हमने जल निगम के सारे अधिकारियों को, एई को बात करी, जेई को बुलाया और जितने भी जल निगम के कर्मचारी काम कर रहे हैं और दबाव बनाया पूरी तरीके से। कोई भी नया खुदाई आप नहीं करेंगे जब तक नगर पंचायत के सारे सभासदों की सहमति नहीं देंगे और चेयरमैन की सहमति नहीं देंगे। तो काफी इम्प्रूवमेंट इधर देखने को मिला है। रिपेयरिंग तो इन्होंने तेज करी है। बाकी कहीं स्पेशली जगह आपके नजर में हो या हमारी जनता जो देख रही है उनकी नजर में हो जहाँ इन्होंने रिपेयर नहीं किया है तो हमें अवगत कराएं, हम इसको दबाव बना के या बोली बातचीत से इसको सही कराएंगे। मतलब जल निगम के अधिकारी अब नई कार्य, हाँ, कोई नई खुदाई कोई नहीं करेंगे। बाजार एरिया, आबादी एरिया में कोई नई खुदाई नहीं करेंगे जब तक हमसे लिखित तौर पे या मौखिक तौर पे सभी सभासदों का और चेयरमैन का परमिशन न मिल जाए। पेयजल की क्या स्थिति है? पेयजल की हमारी स्थिति पहले से काफी बेहतर है। जो हमारा 2-3 एरिया हमारे थे जो मेन स्पॉट थे पेयजल में, हर साल गर्मी जो पीक पे आती है, जो वर्तमान में जो चल रही है, जिसमें दिक्कत आती है एक सिनेमा हॉल से लेके सामने चुंगी नाका से लेके विधायक गली तक, और एक नई बस्ती नई बाजार बैरागीपुरा के पास। तो जो हमारा विधायक गली से लेके चुंगी नाका तक है वो आज कल में निर्माण का चल रहा है, पाइप जॉइंटिंग हो रही है नई टंकी से। उम्मीद है वो दूर हो जाएगी, जिससे लाल चौराहा तक की जो पानी की समस्या दूर होगी और नई बस्ती का भी कुछ ही दिनों में कनेक्शन जुड़ जाएगा नई पाइप से। बीच में 4 लेन के निर्माण कार्य से कुछ पाइपें हमारी फिर टूट गई थी, जिसकी वजह से समस्या आ रही है थोड़ी। जो सेतु निगम और 4 लेन का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन जल्द ही वो सब निर्माण कार्य खत्म होगा, नई पाइपें भेज जाएंगे तो दूर होगा। पेयजल की जब हम बात करते हैं तो आपका एक मोहल्ला है आनंद मार्ग, वहाँ पे अक्सर समूह शिकायत रहती है कानूनी कि वहाँ पानी से नहीं आता। जो हो सकता है जो हमारा गनौरिया में पंप लगा हुआ है वो गनौरिया से उसका पावर सप्लाई जो है गनौरिया से चल रही है। तो बीच में जो क्योंकि वहाँ ग्रामीण एरिया की बिजली आती है तो इसकी वजह से अक्सर क्या कहते हैं पावर कट होने की वजह से 3 जो हमारे नगर नई बाजार में पंप है 3 से 2 आ जाते हैं। तो अक्सर समस्या उससे आती है। हमारी बात चल रही थी ईओ साहब से, हमने बात की थी कि एक जनरेटर उस पर अति आवश्यक हो गया है। बाकी जगह तो चलिए ठीक है, बिजली अपनी टाइम भी आ जाती है, लोग पानी पा जाते हैं, लेकिन जो गनौरिया से जिसका कनेक्शन है बाबा मास्टर साहब के पीछे वाला जो पंप है तो उस पे जनरेटर की अति सी आवश्यकता है। तो उस पे हम लोग जल्द से जल्द करा देंगे तो उम्मीद है। पानी की जब बात करते हैं तो इसमें मौसम बहुत ही भीषण गर्मी चल रही है, पीक पे चल रही है,
तो अमूमन फेसबुक पे लोगों की मांग है, नीड है कि ये सार्वजनिक स्थानों पर पानी उपलब्ध होना चाहिए, पेयजल। तो भी आपके द्वारा पूर्व में बताया गया था कि प्रमुख चौराहे पर पानी की व्यवस्था की गई। जब हम हनुमानगढ़ी से मार्केट में आते हैं नेहिया चौक, तो जो कि भीड़ भाड़ वाला इलाका, बिल्कुल हाँ, मेन बाजार है हमारा, वहां से लेकर बलरामपुर चौराहा देखिए, भीड़ भाड़ वाला इलाका है। चौराहों पर तो उमन आया, कोई बस से आया निकल गया, लेकिन जो आपके ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते हैं बाजार में, यहाँ पे कहीं कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ पे व्यवस्था जब उपलब्ध हो तो लोगों के लिए एक सुविधा मिले। जो पिछले साल ही हमारे जो चौराहे हैं, चौराहा हो गया आपका, पूर्व में क्या हुआ करता था, मिट्टी का घड़ा पहले भी था, जो अब नहीं। देखिए हाँ, वो पहले के टाइम में हुआ होता था, वो मिट्टी का घड़ा देसी स्टाइल में, उसमें ठंडा पानी रहता था। फिलहाल हमने पिछले साल कहते हैं कि गौ चौराहा और बलरामपुर चौराहा, हनुमानगढ़ी, लाल चौराहा, मुंगीनाका, सरकारी हॉस्पिटल, तहसील, 6-7 जगहों पे वाटर आरओ लगवाए हैं, जो इस वर्तमान समय में पूरी तरीके से चल रहे हैं, ठंडा पानी दे रहे हैं आरओ वाला। और जहाँ पे हम लगवाना चाह रहे हैं, हमारे पास उसका बजट पर्याप्त है, लेकिन हमें थोड़ा जन सहयोग इसमें ये चाहिए, क्योंकि जो साइज है वो बड़ा होता है। छोटे साइज के लगाएंगे तो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी नहीं रहेगी, तो पानी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा जन सहयोग ये चाहिए हमें कि अगर लगता है तो आप लोग थोड़ा, पब्लिक को प्रॉब्लम होती है कि हमारी दुकान है, हमारे मकान के सामने लग रहा है, इससे दिक्कत होगी या हम लोग का पीछे हो जाएगा। तो पब्लिक की सुविधा के लिए थोड़ा बहुत आप लोग अगर सहयोग कर दें, तो मैं नई बाजार चौक में जो गायत्री मंदिर को रोड जाती है बलरामपुर चौराहे को, वहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द लगा। ये पानी की बात करते हैं तो जल निकासी की बात होता है। आप चूंकि नई बाजार चौक में नाली बना रहे हैं, बन रहा है, जल निकासी की समस्या से नगर पंचायत के लोग तो हैं ही, नगर के लोग भी हर वर्ष दो चार होते हैं। बरसात आ रहा है, आपकी नाली निर्माण की स्थिति काफी स्लो है, उसके दृष्टिगत क्या देख रहे हैं, क्या आकलन कर रहे हैं? हाँ, 15 जून के बाद सरकारी कागजों में मानसून घोषित कर दिया जाता है, और क्योंकि कुछ चीज़ों का बजट थोड़ा लेट रिलीज होता है, कुछ चीज़ों में स्थानीय लेवल पे एनओसी वगैरह में दिक्कत आती है, कुछ चीज़ों में इन्वेस्टमेंट वगैरह क्लियर करने में दिक्कत आती है, इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा डिले हो जाता है। फॉर एग्जांपल जो हमारा तहसील का नाला बन रहा है, उसमें 4 लेन से एनओसी लेने में हमको 1.25 साल का समय लगता है। ये नाला हमारा पिछले साल ही अप्रूवल हो गया था। ये बहुत ही समझिए अति आवश्यक नाला है। ये रेलवे का जो भी पानी रेलवे के ग्राउंड से होकर पुरानी बाजार का और ये जो ग्रामीण एरिया पानी जेगरूदी पुलिया से आता है, जो पूरी नई बस्ती बैरागी पूरा रोड पे चलने लगा था पिछले साल, तो उसको मिलने में टाइम लग गया। अब मिलने के बाद काम चल रहा है। उम्मीद है कि हम 20 दिन में काम खत्म कर देंगे। नई बाजार चौक वाला नाला बहुत पहले शुरू होना था, कुछ कारणवश काम नहीं हो पाया, और उसके बाद बीच में कुछ टेक्निकल वजह से वो काम रोकना भी पड़ा हमको। तो थोड़ी कहीं ना कहीं टेक्निकल रीजंस या कोई ना कोई एक बाधा आने की वजह से काम स्लो हो जा रहा है। लेकिन हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द हम बरसात से पहले या मुख्य बरसात जो अगस्त सितंबर की आती है, भारी वर्षा से पहले हम खत्म करा दें। अभी नाला बन रहा है तो हिमाचल चौक में देखेंगे आप, नाली ऊंची है, सड़क नीची है, तो पानी बरसात होगा अभी निकलेगा। तो ये लोगों के दिमाग में नहीं ये तालाब बन जाए। नहीं, लॉजिकल सवाल है लोगों का। बस 10-12 दिन में हमारा इंटरलॉकिंग जो डैमेज हुई है वो, और साइड में थोड़ा ब्लॉक वाले जो पत्थर होते हैं, थोड़ा बहुत सौंदर्यीकरण का रूप देके और जाली लगाई जाएगी, जो भी खोल करा के सारे नालों में पानी निकलता है। हाँ, उसके लिए बेफिक्र रहिए, वो ढलान बना के किया जाएगा और बस कुछ ही दिन में शुरू हो जाएगा। पेपर वर्क वगैरह उसका कंप्लीट करा दें, बस उसको शुरू करा दें। हाउस टेस्ट की बात करते हैं। हाउस टेस्ट लिए जा रहे हैं, हाउस टेस्ट जमा करना चाहिए। पिछले कार्यकाल तक जब हाउस टेस्ट लोग जमा करते थे, जो निर्धारित अवधि नगर पंचायत के द्वारा दी जाती थी,
उस अवधि में नगर पंचायत में टैक्स जमा करने पे 10% की छूट मिलती थी। इस वर्ष हटा दिया गया। हाँ, पिछले साल तक थी ये। हाँ, ऐसा क्यों? वो छूट हटा दी। 2022 में सरकार की एक उपलब्धि आई थी, तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, जिसको नई रेट लागू करने थे उसके, और तमाम उसमें नए नियम और कानून थे, जिसको 2 साल तक हम लोगों ने टाला था, काफ़ी टाइम तक। फिर गवर्नमेंट द्वारा हमें कई बार नोटिस आया, हमारे जो वार्षिक निधि होती है हमारी, जिसको यहाँ तक कि आया कि अगर आप उसको लागू करके 10% इंक्रीज करके रिकवरी नहीं कराते हैं तो आपकी निधि भी रोक दी जाएगी। तो मजबूरन में हमने अपने बोर्ड से सलाह मशवरा किया, हमारे सारे सभासद साथियों से, और ये हुआ कि अगर हमारी वार्षिक निधि रोक दी जाएगी तो विकास कार्य कुछ हो ही नहीं पाएगा। फिर क्या मतलब रह जाएगा, कहते हैं हम लोगों का, अगर हम विकास नहीं कर पाते हैं जनता के लिए। तो फिर हमने मजबूरन में उसे लागू कराया, और इसमें सरकार ने एक बहुत बड़ा बदलाव ये किया है, क्योंकि ऐसा अक्सर कई जहाँ होता था कि जो चेयरमैन या जनप्रतिनिधि होते थे वो भाई वो जाहिर सी बात है जनता के लिए सोचेंगे, तो वो लागू करने में जो बोर्ड होता था अक्सर दिक्कत देता था, अड़चन लाता था। तो सरकार ने इसमें पूर्ण रूप से जो बोर्ड है और जो चेयरमैन है उनका रोल खत्म कर दिया है, तो साफ शब्दों में मैं कहूँ, और जो ईओ है उनका मेन सोल ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर बना दिया है। तो इसमें अधिभार के अलावा सभी चीज़ों का, अधिभार हटाने के अलावा सभी चीज़ों को पूर्ण रूप से उन्होंने समाप्त कर दिया है। जो 10% आप लोगों को डिस्काउंट मिलता था शुरुआत में, वो पुरानी वाली जो उपलब्धि थी उसमें मिलता था, इसमें वो हटा दिया गया। मैंने एक एक लाइन पढ़ी मैंने उपलब्धि की, और मैं उपलब्ध कराऊंगा आपको, उसमें कहीं नहीं है। हम लोग लास्ट बोर्ड बैठे में तमाम उस पर बहस भी हुई, चर्चा भी हुई, लेकिन वो जो उपलब्धि है उसमें कहीं नहीं है। अभी नव विस्तारित क्षेत्र जो है भोनियापुर, हाँ, वहाँ पे शुरू हो गया है। हाँ, जितने भी नए क्षेत्र हैं 5 साल, उसमें सरकारी ये शासन आदेश है कि जो नगर में नए विस्तारित क्षेत्र हैं 5 साल सीमा में जुड़ने के बाद उसमें हाउस टैक्स, वाटर टैक्स लागू हो जाए। पिछले ही साल होना था, हमने टाला उसको भी 1 साल, लड़ भिड़कर हमने बोर्ड ने विरोध करके 1 साल टाला, लेकिन फिर वही नोटिस पे नोटिस और वो सारी चीजें होने लगी, तो हमें मजबूरन उसको लागू करना पड़ा। युवाओं की बात करें, नगर में एकमात्र खेल मैदान है स्वतंत्र भारत के लिए, क्योंकि आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, वो जिला पंचायत की है, लेकिन उस जो खेल मैदान है उसके तरफ आपके पिताजी का भी काफी उसको लेकर कमेंट थी कि उसको लेकर कुछ न कुछ करेंगे। आज हमारे बीच नहीं है, एकमात्र खेल मैदान है, और लोगों की अपेक्षाएं भी नगर पंचायत से है, भले ही जिला पंचायत लेकिन कहीं ना कहीं सोचते हैं कि नगर में है तो नगर पंचायत इस दिशा में क्या काम कर रही है। देखिए, ये स्वाभाविक है, लोगों का जो इच्छा है कि क्योंकि नगर से बिल्कुल सटा हुआ है। हम लोग तो बचपन में उसको नगर का ही जानते थे, तो अभी आजकल जब इस सब फील्ड में है तब पता चला कि जिला पंचायत की भूमि है। तो बचपन हम लोग, जब मैं दिल्ली जाने से पहले मैं भी वहाँ पे खेलने जाया करता था, तो और हमारे क्षेत्र के हिसाब से ऐतिहासिक तौर पर भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमि है। तमाम बड़े बड़े नेताओं, राजनेताओं और फिल्म एक्टर तक वहाँ पे आए हुए हैं। सभी लोगों ने वादा, हाँ, सभी ने वादा किया, सबका वो हुआ। हमारे फादर ने बहुत प्रयास किया था उसके लिए। मैं जब यहाँ आया था मैंने उसके कागजात वगैरह, जैसे पुरानी होते हैं कि देखना होता है, तो मैंने कागजात वगैरह देखे। उन्होंने कई लेटर वगैरह भेजे, काफ़ी प्रयास किया, क्योंकि लेकिन सरकार ने बदल दिया है कि विभागीय जमीन ट्रांसफर या हैंडओवर आप नहीं करा सकते बिना कैबिनेट की मंजूरी के। तो हैंडओवर का तो सवाल ही खत्म हो गया वहाँ पे। और जहाँ तक बात है उस स्टेडियम के लिए, कायाकल्प के लिए हमने बहुत प्रयास किया। यहाँ से पंचायती राज मंत्री से लेके जो पंचायती राज विभाग की सेक्रेटरी है वहाँ तक चिट्ठी पत्री हुई, मुलाकात करना, सारी चीज़ें हमने करी, बहुत प्रयास किया। उसके लिए 20-22 लाख रुपए का बाउंड्री वाल का बजट भी जारी हो गया था जिला पंचायत को, और उसका टेंडर प्रक्रिया हो गया था। तो अभी उसको निर्माण कार्य नहीं शुरू हुआ है क्योंकि वो जिला पंचायत विभाग का मामला है। तो फिलहाल देखते हैं कब तक काम शुरू करते हैं। लेकिन स्टेडियम के लिए हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं, अभी लॉन्ग शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए है। अगर ऊपर वाला समय देता है और जिंदगी रहती है तो
एक प्रयास और किया जाएगा, बड़ा प्रयास होगा। विकास कार्यों को लेकर आम जनता से कुछ कहना चाहेंगे? विकास कार्यों के आज हमारा 3 साल पूरा हो रहा है, तो मैं आप सभी से इस माध्यम से, प्रभाकर भैया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि 3 साल जो हमारा था, हमारे जो मुख्य मैनिफेस्टो थे, पुरानी बाजार सड़क, नई पूर्वा की सड़क, जल निकासी मास्टर प्लान जो हमारा चल ही रहा है, उसके अलावा जो नए क्षेत्र थे उसके कार्य लगभग नए क्षेत्रों में मैं आपको उंगलियों पे गिना सकता हूँ कि कौन कौन सी गलियाँ बची हैं। अराउंड 80 to 85% हमारी रोड, नाली, सड़क कंप्लीट हो गई है। तो आप सभी से यही प्रयास है कि 3 वर्ष के कार्यकाल पूरा हुए, जनता से, आम जनों से कुछ कहना चाहेंगे? आज 3 वर्ष हमारे कार्यकाल का पूरा हो रहा है। मैं प्रभाकर भैया के इस चैनल के माध्यम से आप सभी नगरवासियों से कहना चाहूँगा कि जो हमारे जो मुख्य मैनिफेस्टो थे हमारे चुनाव के दौरान, वो पुरानी बाजार सड़क हो, पूर्वा सड़क हो, चाहे जल निकासी मास्टर प्लान हो, वो लगभग हम पूरा कर चुके हैं 80% काम। बस ये जल निकासी का कार्य हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है, बचे हुए समय में वो भी निपटा देंगे। और जो हमारे नए क्षेत्र थे, चाहे वो पाटन हो, भोनियापुर हो, जुगलीपुर हो, तुलसीपुर देहात का हिस्सा हो, उसमें लगभग 80 से 85% काम हमारे हो चुके हैं। कुछ सड़कें जो बची हैं मैं उंगलियों पर गिना सकता हूँ कि इतने कम रोड हमारी बची हुई है, या हमें कुछ सुविधा पहुँचानी, क्योंकि नया क्षेत्र था और यहाँ ये हाल था कि मट्टी की सड़कें थी, मतलब खड़ंजा भी नहीं लगा था कुछ जगहों पे। तो जल्दी वो भी पूरा कर लिया जाएगा। पुराने क्षेत्रों में जो गली मोहल्ले हैं हमारे, जो घनी आबादी का एरिया है, वहाँ पे अभी काम चल रहा है। बचे हुए 2 सालों में हमारा फोकस होगा कि उस घनी आबादियों में जितने भी मोहल्ले हैं हमारे, चाहे हनुमानगढ़ी वार्ड हो, पुरानी बाजार के अंदर की बस्तियाँ हों, तुरंतपुर हो, नई बाजार की अंदर की बस्तियाँ हों, वहाँ पे जो भी सड़कें यहाँ डैमेज हो गई, चाहे वो जल निगम के द्वारा या पुरानी होने के नाते, उस पर फोकस करके अगले 2 सालों में उन सभी चीज़ों को बेहतर से बेहतर किया जाएगा। एक आपके परिवार से, आपके चाचा जी और आपका पूरा परिवार, अक्सर भाजपा के बड़े नेताओं से मुलाकात, तस्वीरें अक्सर वायरल होती हैं। आगामी चुनाव में क्या भाजपा से क्या कहेंगे? देखिए, आपने जिक्र किया हमारे चाचा जी भाजपा में है, अल्पसंख्यक समाज में वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं, काफ़ी नेताओं से उनका मिलना जुलना रहता है। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को छोड़ के स्थानीय जो हमारे भाजपा नेता है, क्योंकि वो सब कुछ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, तो उसके अलावा आपने नहीं देखा होगा, हमारी और मेरी माता जी और मैं पूर्ण रूप से निर्दलीय हैं। आने वाले चुनाव में भी हम लोग निर्दलीय ही पर्चा दाखिला करेंगे। वो तो देखिए, हम लोगों का कहना है, तो उसमें मैं क्या कह सकता हूँ। तो आप अपने कार्यकाल को 10 में से अगर अंक आपको खुद को देना, कितना अंक देंगे? देखिए, ये काम हमारे तुलसीपुर की जनता का काम है, और अंक देना, तौलना, फीडबैक देना और रेटिंग देना, ये सब तुलसीपुर की जनता। देखिए, डेमोक्रेसी में ये काम जनता का है, वही टीचर है, वही मार्कर है। जो लोग देख रहे हैं, आप लोग अंक जरूर दीजिए। नगर पंचायत के 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर अध्यक्ष प्रतिनिधि ने बताया कि चाहे जल निकासी का क्षेत्र हो, चाहे पेयजल का कार्य हो, या सफाई की कार्य हो, या खेल मैदान का काम, सभी पे वह योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि भीषण गर्मी में आप लोग अपना विशेष ध्यान रखें।